हेलो लर्नर्स, दिस इज़ द बी पार्ट ऑफ दिस वीडियो जिसमें हम लोग ने टोकन्स के बारे में पढ़ा था। टोकन्स हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाते हैं। डिफरेंट टोकन्स में हम लोग ने कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कॉन्स्टेंट, स्पेशल सिंबल, स्ट्रिंग्स पढ़े थे और ऑपरेटर का इंट्रोडक्शन देखा था। इस वीडियो में हम लोग डीपली पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स जो हमारे सी प्रोग्राम में यूज़ होते हैं। ऑपरेटर टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज भी और डिस्क्रिप्टिव। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कि ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं। तो ऑपरेटर्स हमारे ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि कैलकुलेशन, कंपैरिजन या फिर डेटा मैनिपुलेशन। तो डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स जो हमारे हैं वो है यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। सबसे पहले देखते हैं यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर हमारे सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करते हैं। इसमें हमारे टू टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं। फर्स्ट है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर और सेकेंड है साइज ऑफ ऑपरेटर। फर्स्ट है हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम जब यूज़ करते हैं जब हमें वेरिएबल्स की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है। तो हम इंक्रीमेंट कितने भी नंबर का कर सकते हैं, पर यहाँ पे जो हमने आपको एक्सप्लेन किया है वो इंक्रीमेंट बाय 1 किया है। तो इंक्रीमेंट अगर हमें 1 से इंक्रीमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, प्लस प्लस यूज़ करेंगे वेरिएबल से पहले या फिर ये वेरिएबल के बाद, या फिर माइनस माइनस यूज़ करेंगे वेरिएबल से पहले या वेरिएबल के बाद जब हमें डिक्रीमेंट करना हो। जैसे एग्जाम्पल में मेंशन है ए प्लस प्लस, तो ए प्लस प्लस का क्या मतलब हुआ कि ए की जो भी वैल्यू है उसमें 1 को ऐड कर दें और फिर उस वैल्यू को ए में असाइन कर दें। ऐसे ही माइनस माइनस में कि ए की जो भी वैल्यू है उसमें से 1 को डिक्रीमेंट कर दें और उसको ए में असाइन कर दें। तो अब अगर हम वेरिएबल्स के बाद प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग उसको पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं, और वेरिएबल से पहले अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको प्री इंक्रीमेंट कहते हैं। ऐसे ही हमारा डिक्रीमेंट में होता है, अगर वेरिएबल के बाद हम माइनस माइनस यूज़ कर रहे हैं तो वो पोस्ट डिक्रीमेंट है, और वेरिएबल से पहले कर रहे हैं तो वो प्री डिक्रीमेंट है। अब इनमें डिफरेंस क्या हुआ कि अगर हमने वेरिएबल के बाद प्लस प्लस यूज़ किया है तो ये क्या करता है, प्रिंट वेरिएबल देन इंक्रीज, मतलब पहले वेरिएबल को प्रिंट करेगा फिर इंक्रीज करेगा। ऐसे ही प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा कि पहले ये इंक्रीमेंट करेगा फिर उसको प्रिंट करेगा। पोस्ट डिक्रीमेंट में ऐसे ही पहले वेरिएबल को प्रिंट करेंगे फिर डिक्रीमेंट होगा हमारा। प्री में क्या होगा, पहले डिक्रीज होगा फिर प्रिंट होगा। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 5। इसमें हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब हमारा ए प्लस प्लस है तो ए प्लस प्लस में क्या होता है, हमारा पहले प्रिंट होगा फिर इंक्रीमेंट होगा। तो अभी हमारी वैल्यू ए की है 5, तो पहले 5 प्रिंट हो जाएगी। अब नेक्स्ट ए के लिए न्यू ए जो हमारा फॉर्म होगा उसके लिए वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो न्यू ए में हमारी वैल्यू हो जाएगी 6। प्री इंक्रीमेंट में अगर इस वैल्यू को यूज़ करेंगे तो प्री में क्या होगा, पहले हमारा इंक्रीमेंट होता है तो जो भी वैल्यू होगी उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो गया तो हमारी वैल्यू हो गई 7 और फिर प्रिंट होगी। तो हमारी प्लस प्लस ए में क्या हो गया, 7 वैल्यू हो गई और न्यू वैल्यू हमारी ए की क्या हो गई, 7। अब अगर हम इसी वैल्यू को फिर डिक्रीमेंट करवा रहे हैं तो डिक्रीमेंट में जो हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट होता है उसमें क्या होता है, पहले प्रिंट होता है फिर डिक्रीमेंट होता है। तो ए की वैल्यू हमारी क्या प्रिंट होगी, 7, और न्यू ए हमारा हो जाएगा 6। अब अगर हम इसको प्री डिक्रीमेंट में यूज़ कर रहे हैं तो क्या होता है, इसमें पहले डिक्रीमेंट होता है फिर प्रिंट होता है। तो हमारा पहले ही वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी। तो अभी हमारी वैल्यू 6 है तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 5 और वो फिर प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द डेटा टाइप और अ वेरिएबल। अगर हमें डेटा टाइप और वेरिएबल का साइज पता करना है तो हम साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट होता है साइज ऑफ और ब्रैकेट में डेटा टाइप या फिर वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन, जिसका भी हमें साइज पता करना है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में साइज ऑफ इंट है तो इंट के साइज होता है हमारा 16 बिट कंपाइलर के अकॉर्डिंग 2 बाइट्स, तो हमें आउटपुट में मिल जाएगा 2 बाइट। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे बाइनरी ऑपरेटर, जिसमें हम लोग 2 ऑपरेट का यूज़ करते हैं, उनको बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, यूज टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। तो हमारे जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो हम लोग इनकी हेल्प से परफॉर्म करते हैं। ये हम सिर्फ न्यूमेरिक डेटा टाइप्स पे यूज़ कर सकते हैं, मतलब इंट, फ्लोट और डबल पे। कैरेक्टर डेटा टाइप्स पे हम इनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारे ऑपरेटर्स हैं वो सिंपल है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और लास्ट है हमारा मॉड्यूलस। तो स्टार्टिंग के 4 तो आपको पता ही है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। जब हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो हमें आउटपुट में क्वेश्चन मिलता है। तो सपोज हम 3 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो हमें रिजल्ट 1 या 1.5 मिलेगा। 1 कब मिलेगा, अगर हमने अपने वेरिएबल को इंटीजर टाइप डिक्लेयर किया होगा तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा। अगर फ्लोट टाइप का डिक्लेयर किया होगा तो आउटपुट 1.5 मिलेगा, क्योंकि इंटीजर फ्लोट वैल्यू को नहीं लेता है, तो ये जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है उसको डिस्कार्ड कर देगा। लास्ट है हमारा मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर में क्या होता है कि हमारा जो भी रिमाइंडर होता है डिवीजन का वो हमें आउटपुट में मिलता है। इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 3 को 2 से तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1। तो आउटपुट में हमें ये क्या देगा, जो भी रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो हमें आउटपुट में प्रिंट होकर मिल जाएगी। ये सिर्फ हमारा इंटीजर डेटा टाइप्स के लिए ही वैलिड होता है।
बाइनरी ऑपरेटर में नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने के लिए किया जाता है। सबसे पहला है हमारा इक्वल्स टू। ये क्या करता है, असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे ए इज इक्वल्स टू 10, तो ए में क्या वैल्यू असाइन हो गई है 10। नेक्स्ट है प्लस इज इक्वल्स टू। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम लोग ने पढ़े थे, सब में बस इज इक्वल्स टू लग गया है, तो प्लस इज इक्वल्स टू का क्या मीन होगा, adds the right operand to the left operand and assign the result to the left operand। तो क्या करता है, दोनों ऑपरेंड्स को ऐड कर देता है, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर टू ऑपरेंड्स पे वर्क करते हैं, तो जो लेफ्ट और राइट ऑपरेंड्स होते हैं उनको ऐड करके जो न्यू वैल्यू होती है उसको लेफ्ट ऑपरेंड में असाइन कर देते हैं। जैसे कि a प्लस इज इक्वल्स टू बी है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू a प्लस बी। तो अभी सपोज हमारे पास a में वैल्यू है 10 और b में वैल्यू है 15, तो ये ऐड हो जाएगी और न्यू वैल्यू जो है वो हमारी a में असाइन हो जाएगी, a में न्यू वैल्यू हो जाएगी 15। ऐसे ही हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है माइनस इज इक्वल्स टू। ये क्या करता है, राइट और लेफ्ट ऑपरेंड को सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट ऑपरेंड में असाइन कर देता है। ए माइनस बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो ए में असाइन हो जाएगी। ऐसी मल्टीप्लिकेशन में दोनों ऑपरेंड का जो रिजल्ट होता है वो हमारे लेफ्ट ऑपरेंड पे स्टोर हो जाता है। डिवीजन में भी सेम होता है, एक ए को बी से डिवाइड करके जो भी रिजल्ट होगा वो ए में स्टोर हो जाएगा। ऐसी मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू क्या करता है, फाइंड्स द रिमाइंडर एंड असाइन टू द लेफ्ट। रिमाइंडर कैलकुलेट करके असाइन कर देता है जो हमारा लेफ्ट ऑपरेंट होता है उसमें। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया इज इक्वल्स टू, जिसमें ए में वैल्यू असाइन कर दिए 10 और बी में वैल्यू असाइन कर दिए 5। अब बाकी ऑपरेटर्स को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसका यूज़ देख रहे हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारा ए है वो सब में क्या है, लेफ्ट ऑपरेंट है, मतलब जो हमारा न्यू वैल्यू जो कैलकुलेट होगी वो हमारी किस में स्टोर हो जाएगी, ए में। तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू 10 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 15। तो ए की न्यू वैल्यू हो गई है 15। नेक्स्ट में ए माइनस बी करेंगे, तो माइनस में हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस बी करेंगे, वैल्यू को ए में असाइन कर देंगे, तो 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में 10 इंटू 5 करेंगे और वैल्यू असाइन कर देंगे ए में, तो ए में वैल्यू हो जाएगी 50। ऐसे डिवीजन में ए को डिवाइड करेंगे बी से, मतलब 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, रिजल्ट आएगा 2 जो कि स्टोर हो जाएगा हमारा ए में। ए मॉडुलस बी करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 बचेगा, तो ए में वैल्यू हो जाएगी 0। तो इन सब का यूज़ करके अब हमारी अपडेटेड वैल्यू किस में स्टोर हो गई है, ए में। ए में सारे ऑपरेटर्स में हमने जो इनिशियल वैल्यू है वो ए की 10 और बी की 5 ली है, अपडेटेड वैल्यू नहीं यूज़ करी है। नेक्स्ट बाइनरी ऑपरेटर है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, दे आर यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर मल्टीपल कंडीशन है और कंडीशंस के बेसिस पे हमें कोई रिजल्ट चाहिए है, तो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। तो इसमें जो हमें रिजल्ट है वो ट्रू या फॉल्स मिलता है, मतलब 0 या 1 मिलता है। हमेशा ये बूलियन वैल्यूज़ पे ही वर्क करता है, रिजल्ट या तो 0 होगा या तो 1 होगा। दीज ऑपरेटर्स हेल्प इन कंबाइनिंग मल्टीपल कंडीशंस टू मेक द डिसीजन। ये क्या करते हैं, हमारे पास अगर मल्टीपल कंडीशंस है उनको कंबाइन करके हमें कोई रिजल्ट चाहिए, कोई डिसीजन चाहिए, तो हम इन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, एंड, और नॉट। तो पहला ऑपरेटर है हमारा लॉजिकल एंड, जिसको हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ये क्या करता है, चेक इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू। ये चेक करता है कि दोनों कंडीशन ट्रू है या नहीं। तो अगर हमारे एग्जांपल में दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, सपोज ए इज ग्रेटर देन 0 है एंड बीच में ऑपरेटर यूज हुआ है और बी इज ग्रेटर देन 0 है, तो जब हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल और, जिसका सिंबल होता है ये चेक करता है आइदर कंडीशन इज ट्रू। इसके लिए कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल नॉट, जिसको हम लोग इस सिंबल से यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, रिवर्स द कंडीशन, इफ द कंडीशन इज ट्रू इट बिकम फॉल्स एंड इफ कंडीशन इज फॉल्स इट बिकम्स ट्रू। ये क्या करता है, जो भी कंडीशन होती है उसको रिवर्स कर देता है, अगर ट्रू होगी तो फॉल्स, फॉल्स होगी तो ट्रू। तो नेक्स्ट बाइनरी ऑपरेटर है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। तो दीज ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशन। किसी गिवन कंडीशन के बेसिस पे दो वैल्यूज़ को ये कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा डबल इज इक्वल्स टू। ये क्या करता है, चेक्स इफ वैल्यूज़ आर इक्वल। तो इसमें ए और बी की वैल्यू को चेक करेगा, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल होंगी तो हमारा रिजल्ट मिलेगा हमें 1, मतलब ट्रू। नेक्स्ट है नॉट इक्वल्स टू, मतलब ए और बी की वैल्यू इक्वल नहीं होंगी तो रिजल्ट हमें मिलेगा ट्रू। नेक्स्ट है चेक्स इफ लेफ्ट कंडीशन इज ग्रेटर देन राइट। ये चेक करता है ए इज ग्रेटर देन बी। नेक्स्ट है लेस देन, चेक्स इफ लेफ्ट वैल्यू इज लेस देन द राइट। तो ये चेक करता है कि लेफ्ट वैल्यू राइट से छोटी है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो रिजल्ट मिलता है ट्रू। नेक्स्ट है हमारा ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू। ये क्या करता है, चेक इफ लेफ्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू राइट। मतलब दो कंडीशन है, या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल्स टू हो, तो अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो ये हमारा ट्रू रिटर्न करेगा।
नेक्स्ट है लेस देन इक्वल्स टू, चेक्स इफ लेफ्ट वैल्यू इज लेस देन और इक्वल्स टू, मतलब लेस देन हो या इक्वल हो, कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू है हमारी तो हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा। नेक्स्ट बाइनरी ऑपरेटर है कॉमा। कॉमा हम लोग ने स्पेशल सिंबल्स में भी पढ़ा था, जो कि वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है, और कॉमा हमारा एज एन ऑपरेटर भी यूज़ होता है। कॉमा क्या करता है, कॉमा ऑपरेटर अलाउ टू इवेल्युएट मल्टीपल एक्सप्रेशन इन अ सिंगल स्टेटमेंट विद ईच एक्सप्रेशन इवेल्युएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब हमने मल्टीपल एक्सप्रेशन को कॉमा ऑपरेटर का यूज़ करके एक सिंगल स्टेटमेंट में लिखा है, तो जो हमारी एक्सप्रेशन होगी वो लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट होगी, और जो हमारा एक्सप्रेशन का रिजल्ट होगा वो हमारा क्या होगा, जो हमारी लास्ट एक्सप्रेशन होगी उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे उसकी रिजल्ट हो जाएगी। सपोज हमारा एग्जाम्पल है जिसमें वेरिएबल है a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 10 और c एक वेरिएबल है जिसमें हमने एक एक्सप्रेशन लिखी है कॉमा से सेपरेट करके। तो ये एक्सप्रेशन हम लोग कहाँ से इवेल्युएट करेंगे, लेफ्ट टू राइट, और जो c का रिजल्ट होगा वो क्या होगा, जो भी इसकी लास्ट एक्सप्रेशन होगी कॉमा से सेपरेट करके हमने जो लास्ट एक्सप्रेशन लिखी है उसका जो रिजल्ट होगा वो हमारा c में स्टोर हो जाएगा। हमारा एक्सप्रेशन क्या है, a प्लस प्लस हम लोग ने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में पढ़ा था। तो इंक्रीमेंट यहाँ पे क्या होगा, पहले वैल्यू प्रिंट होगी फिर इंक्रीमेंट होगा, तो a की वैल्यू अभी क्या हो जाएगी 5, और नेक्स्ट बार के लिए a की वैल्यू हो गई है 6, मतलब अब कहीं भी a यूज़ होगा तो न्यू वैल्यू उसकी हो गई है 6, और b की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे b भी 10 रहेगा, और नेक्स्ट के लिए ये 11 हो गया। तो जब अब a और b फिर दोबारा यूज़ होंगे तो अब a की न्यू वैल्यू है 6 और b की न्यू वैल्यू है 11, तो यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, न्यू वैल्यू हो जाएगी 17, तो a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 17। अब हम इसको अगर प्रिंट करवा रहे हैं तो a की वैल्यू हमारी प्रिंट होगी 6 क्योंकि अपडेटेड वैल्यू हमारी हो गई है 6, b होगा 11 और c होगा 17। नेक्स्ट बाइनरी ऑपरेटर है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। दीज ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ईच बिट 0 एंड 1। ये ऑपरेटर्स क्या करते हैं, हमारी जो बिट्स होती हैं 0 और 1 उन पे वर्क ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे उनको ऐड करना है, और करना है, नॉट करना है, तो 0 और 1 पे ही ये वर्क करते हैं। ये हमारे एप्लीकेबल होते हैं इंटीजर और कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए, और ये ऑपरेटर्स हमारे लो लेवल प्रोग्रामिंग में यूज़ होते थे। तो जो बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं वो है बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सऑर, बिटवाइज नॉट, या फिर वंस कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। ये इसके सिंबल्स हैं, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स को ज़्यादा डीपली हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि जिस लेवल पे आप हो उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है कि आपको बिटवाइज ऑपरेटर्स का वर्क और उनके नेम्स पता हो। लास्ट ऑपरेटर है टर्नरी ऑपरेटर, जिसको कंडीशनल ऑपरेटर भी बोला जाता है। इट इज़ यूज टू परफॉर्म सिंपल इफ देन एल्स कंडीशन इन अ सिंगल लाइन। सिंपल इफ देन एल्स कंडीशन अगर हमें परफॉर्म करनी है सिंगल लाइन में तो टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट है कंडीशन, सेकेंड है ट्रू वैल्यू, थर्ड है फॉल्स वैल्यू। तो इसका सिंटैक्स होता है, सबसे पहले कंडीशन लिखते हैं हम लोग एक्सप्रेशन 1 में, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर एक्सप्रेशन 2 में जो हमारी ट्रू वैल्यू होगी, ट्रू एक्सप्रेशन होगी वो, फिर कोलन, फिर एक्सप्रेशन 3 में फॉल्स वैल्यू। इसका सिंटैक्स जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा गया है। ये ध्यान रखिएगा कि पहले कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क और एक्सप्रेशन के बीच में कोलन है। तो इसका सिंटैक्स एग्जीक्यूट कैसे होता है, जो हमारी कंडीशन होती है एक्सप्रेशन 1 में, अगर वो कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हमारी एक्सप्रेशन 2 में जो भी होगा वो परफॉर्म होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एक्सप्रेशन 3 में जो लिखा होगा वो परफॉर्म होगा। एग्जांपल से समझते हैं, एक वेरिएबल है हमारे पास ए रिजल्ट, जिसमें क्या किया हमने, टर्नरी ऑपरेटर यूज किया है। तो सबसे पहले कंडीशन लिखिए ए इज ग्रेटर देन बी, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर जो ट्रू वैल्यू है वो है ए, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ए रिजल्ट में ए वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ए रिजल्ट में हमारी बी की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। सपोज ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 3, तो हमारी कंडीशन क्या होगी, ए इज ग्रेटर देन बी, कंडीशन ट्रू होगी तो ए रिजल्ट में वैल्यू क्या आ जाएगी 5। क्योंकि सपोज हमारी कंडीशन फॉल्स है, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है, तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा ट्रू वाली एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। फॉल्स वाली एक्सप्रेशन में बी मेंशन है तो हमारे ए रिजल्ट में वैल्यू हो जाएगी बी। नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द टोकन इन सी प्रोग्रामिंग। तो टोकन हमारी क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट इन द प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टोकन। इसमें से टोकन क्या नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, कमेंट्स हमारे टोकन्स नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज एन आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर क्या होते हैं, नेम गिवन टू द वेरिएबल और अ फंक्शन। फोर्थ है, विच टोकन इज यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस। इसमें से कौन सा टोकन हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं, तो वो होते हैं ऑपरेटर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसमें से अरिथमेटिक ऑपरेटर का एग्जांपल कौन सा है, प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास 3 होते हैं, एंड और नॉट। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है, जो कि एंड ऑपरेटर का सिंबल है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर यूज्ड फॉर इन सी। सी में असाइनमेंट ऑपरेटर का हम यूज किस लिए करते हैं, टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज यूज टू चेक इक्वलिटी बिटवीन टू वैल्यूज। तो दो वैल्यू इक्वल है, उसको चेक करने के लिए हम लोग डबल इज इक्वल्स टू यूज करती है।
और पॉसिबल जो इससे क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं वो सिंपल डेफिनेशंस हो सकती हैं, व्हाट आर टोकन्स, व्हाट आर आइडेंटिफायर्स, व्हाट आर कीवर्ड्स। ये 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं।